हेलो एवरीवन। देखिए, एनर्जी अपडेट कुछ इस तरह से हैं। बहुत सारी कलेक्टिव में एनर्जीज़ चल रही हैं। हो सकता है कुछ एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है कुछ ना हो, या हो सकता है कि कुछ एनर्जीज़ आपने कुछ सेकंड या कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए आपने फील की हो। ओके, तो एनर्जी अपडेट कुछ इस तरह से है कि डिवाइन फेमिनाइंस इस तरह से फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट होना, भूख में चेंजेस होना। ठीक है, मतलब भूख लगी है, खाना खाना है, बस एक नॉर्मल चीज़, ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि बस खाना खाना है, खाने का टाइम हो गया है। एक होता है एकदम अपनी भूख का बिल्कुल चेंज हो जाना, पैटर्न चेंज हो जाना। ठीक है, और अपने बॉडी के प्रति, अपने आप के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाना, सजग हो जाना अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेकर के। ठीक है, और दूसरी तरफ हो सकता है आपको मतलब 2-3 बजे तक, 4 बजे तक नींद ना आए, आपके पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो जाए, मोबाइल का नेटवर्क्स बहुत अप डाउन हो और नेट वर्क नहीं करे, मोबाइल का वाईफाई वगैरह नेटवर्क्स मतलब वर्क नहीं करे, ऐसा हो सकता है। मोबाइल में इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारा थ्रॉट इश्यूज़, थ्रॉट इन्फेक्शन, कफ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। हार्ट चक्र में आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको पेन हो सकता है, तेज़ तेज़ दिल की धड़कनें और एक अजीब सा एहसास हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई और बहुत अपग्रेड वाली एनर्जी, जिसे हम लाइट कोड कहेंगे, वो हमारे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारी अवेकनिंग्स हुई हैं, उसकी वजह से भी पर्जिंग की एनर्जी है। एज़ वेल एज़ हम ये कह सकते हैं कि डीएम साइड में जो कार्मिक सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, इम्बैलेंस बिहेवियर मैस्कुलाइन साइड का, वो उनके कार्मिक सिचुएशंस को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिससे उन्हें ट्रिगर मिले और उन इम्बैलेंसेस को वो बैलेंस में लेके आ सके। स्पेशली अपने अपर चक्रास को वर्क करवा सके और उसके थ्रू थोड़ा सोच सके, मतलब हार्ट चक्र को ओपन करवा सके, थ्रॉट चक्र ओपन करवा सके, सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना क्या होता है, और खुद कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि वो आगे बढ़े। ठीक है, और बहुत सारे उनके जो फादर वुंड्स हैं, डिवाइन फेमिनाइन साइड मतलब है एनर्जी। ठीक है, वहाँ पे मदर वुंड्स, सिबलिंग वुंड्स या फिर फैमिली वुंड्स, स्पेशली मदर साइड के, मैटरनल साइड के आपको फील हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, और मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, लोनलीनेस, और हम कह सकते हैं एकदम डीप लेवल पे अजीब सी घबराहट, जैसे कि मेरा घर ही नहीं है, पता नहीं हम कहाँ हैं, इस दुनिया में होके भी हम यहाँ के नहीं हैं, इस तरह की बहुत हाई एनर्जीज फील होना। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस फीलिंग में जा रही है, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद ब खुद ऊपर बढ़ा रही है। तो नहीं चाहते और चाहते हुए भी डिसबैलेंस जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं वो अपने उन एटीट्यूड्स को बाहर ला रहे हैं जिन्हें बदलने की और जिनको सुधार करने की ज़रूरत है, और कार्मिक्स उनमें उनकी हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स। ठीक है, और अगर किन के पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके सिबलिंग्स, उनके फैमिली, या फिर इतने ट्रस्ट वर्दी पर्सनस हो सकते हैं, ओके, उनके नियर बाय पर्सन। और पेशेंस लेवल जो है वो सिखाया जा रहा है डिवाइन फेमिनाइंस को, जिनका पेशेंस थोड़ा अप डाउन हो रहा है क्योंकि बहुत सारी अवेकनिंग हुई है, तो वहाँ पर ही पेशेंस लेवल नहीं होता है। बट ऑब्वियसली बात है, हाई लेवल थिंकिंग एकदम से नहीं होती अवेकनिंग के बाद, डार्क नाइट ऑफ सोल्स जो होती हैं उसके बाद में ये नहीं होता है, तो उनको ये सिखाया जा रहा है। और डार्क नाइट ऑफ सोल जो है वो एक तरह से डीएम की साइड में चल रहा है अब, और क्योंकि एक और पोर्टल आने वाला है 12 का, कल जो आने वाला है वो भी 3-3 का पोर्टल है, तो उसमें हाई एनर्जीज़ होंगी। ओके, तो आपके प्रोस्पेक्टिव को चेंज किया जाएगा, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, यूनियंस हो रहे हैं, कमिटमेंट और कम्युनिकेशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। मैनिफेस्टेशंस कीजिए, आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांग हो गए, अपनी इनर एबिलिटी, अपने इनर गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं उस पर ध्यान दीजिए। रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, अकॉर्डिंग टू योर जर्नी जस्ट चेक कि कहाँ पे आपको वर्क का नीड है, सैक्रल और रूट, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क करो।
हार्ट चक्रा पे और थ्रोट चक्रा पे, ठीक है। और अगर जिनका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा में अगर उनको किन्हीं को इशू नहीं दिख रहा है तो आप अपने थर्ड आई चक्रास पे प्लीज़ वर्क करें, ठीक है। और साथ ही में बैलेंस स्टेट में आप आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 दिन और 6 वीक्स, डिपेंड करता है आप कितना जल्दी आते हैं। तो उतना जल्दी अपने ऊपर फोकस करके आइए, ठीक है। आपको डिफरेंट लोगों से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप फैमिली के साथ होके भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस करेंगे। आप जब भी पूजा पाठ करने या कोई भी डिवाइन रिलेटेड या स्पिरिचुअल रिलेटेड या मेडिटेशन में कैसे भी करके अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी आप करते हैं, आपको रोना आना, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, मतलब पता नहीं क्या ही है एकदम से ऐसे। तो वो आपको हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, 5D की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इम्बैलेंसेस को हटाया जा रहा है, और जो फैमिली है, मैरिजेस हैं, जो कार्मिक्स हैं वो हट रहे हैं, और कार्मिक इमोशंस हट रहे हैं। यूनिकॉर्न्स, ईगल और कौवे, ठीक है, घोड़े, ये आपके स्पिरिचुअल एनिमल्स बन सकते हैं। अभी ये आपको मैसेज दे रहे हैं, सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। कुत्ते, ठीक है, डॉग्स, और आपके सोल पर्पसेस सामने आ रहे हैं, इनर गिफ्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। और साथ ही में जितना हो सके आप अपना ध्यान रखें, पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना हो सकेगा आप ग्राउंड करेंगे एनर्जी, वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। एनर्जीज़ को ग्राउंड करना सीखिए। बहुत ज़्यादा डीएनए अपग्रेड्स हो रहे हैं, डीएनए अपग्रेड होगा तो पुराना डीएनए हटेगा। वो हटेगा कैसे? सरफेस पे आएगी चीज़ें और पैटर्न्स रिपीट होंगे, कार्मिक पैटर्न्स रिपीट। वंस अगेन मैं एक और बार बोल देती हूँ, कार्मिक पैटर्न्स डीप लेवल पे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ छोटी लग रही है लेकिन ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपके इनर यूनियन में। आपका इनर लेवल का जो ईगो है वो बाहर नहीं मतलब आना चाहता, खुद को ख़त्म नहीं करना चाहता है। और आप कुछ भी काम करते हैं उसमें आप देखेंगे, या तो आप या आपके सामने वाला इंसान अप्रूवल चाहेगा हर चीज़ की, गुस्सा करेगा, काम कोई और कर रहा है और मतलब डांट आपको पड़ रही होगी, ये नाम आपका ख़राब हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, है ना। मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता रही हूँ, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। और साथ ही में ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन, इमोशनल अप डाउन आपको फील होगा। जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाइए और पानी पीजिए, एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, क्योंकि इसके बाद डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ जो होंगी वो एक तरह से फ्रीडम की एनर्जी होगी। उन्हें फ्री किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, और वो अपने आप को अवेयर करेंगी। कलेक्टिव में हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर जर्नी डिफरेंट एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। इनर मैस्कुलाइन जो है वो पर्जिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा थकावट, एंजाइटी में है। फिज़िकल पेन हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा में इश्यूज हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको हो सकता है कम्युनिकेशन हो जाए, लड़ाई झगड़ा, अपने डीएम के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में है। और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो किसी ड्रीम के थ्रू या खुद से कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आप कुछ ना कुछ मतलब डीएम की वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। आपका ट्रस्ट इशू डगमगा सकता है, आपको यूनिवर्सल टेस्ट दिया जा सकता है, यूनिवर्सल टेस्ट हो भी रहे हैं, ओके। असेंशियल सिम्टम्स जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं, जैसे कि लेट नाइट सोना, 2-4 बजे तक, 5 बजे तक नींद आना, हेडेक होना, नेक और शोल्डर में पेन होना, चेस्ट में पेन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, और बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी, मतलब बिल्कुल अजीब सा हो जाना। कोई भी सामने हो, चाहे डीएम हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे खुद हो, पर एकदम से अकेलापन, एक अजीब सा अकेलापन, अजीब सा डर, एक फियर की एनर्जी, ये सारी चीज़ें एक्चुअली मिट रही हैं, क्योंकि नई एनर्जीज आ रही हैं जो आपको 5D के साथ कनेक्ट करेगी और आपको बिल्कुल पीसफुल, फ्रीडम और अवेयरनेस की एनर्जी में लेके चली जाएगी, और बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो साथ ही में सोलर प्लेक्सस जो एनर्जीज़ हैं उससे रिलेटेड जो अगर एक्टिव नहीं हुआ है डीएम साइड का, तो सोलर प्लेक्सस की तरफ एनर्जीज़ बढ़ रही हैं, और डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, साइनस प्रॉब्लम हो सकता है, जॉ या टीथ में पेन हो सकता है,
नेल्स डीएफ अगर फीमेल साइड में है तो उनके नेल्स अजीब से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ना तो बढ़ रहे हैं ना टूट रहे हैं, और टूट गए हैं तो बढ़ नहीं रहे, मतलब समथिंग लाइक दिस। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको लग सकता है कि अभी आपके सामने से कोई स्पार्कल गई है या फिर कोई इंसान गया है और वहाँ कोई नहीं होता है ना। तो आपका थर्ड आई चक्रास मतलब उसके अकॉर्डिंग उनको एनर्जीज मिल रही है। क्राउन चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आप थॉट्स रिसीव कर रहे हैं और आपको पता है वो आपके नहीं है ना। आपकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपको अपना ऑरा प्रोटेक्शन करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को और प्रोटेक्टिव रखना होगा। और आप हो सकता है कि आपकी अजीब सा पूरा एक लेफ़्ट साइड में बॉडी पेन, स्पेशली लेफ़्ट साइड में ना हो सकता है आपको। इमोशनली फिज़िकली बिल्कुल भी आप अपनी बॉडी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। हम कह सकते हैं माइंड बॉडी सोल तीनों एडजस्ट नहीं कर पा रही है अंदर अपने आप में, और बाहर जहाँ पे रह रही है 3D में, है ना। तो ये सब हो रहा है, बस फ्लो में चलते रहो, ठीक है। आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, रेस्ट करो और अपनी एनर्जीज़ को अप रखो, और जितना हो सके ऑरा प्रोटेक्ट करो, और ऑरा प्रोटेक्शन करो, क्लेंजिंग करो और रेस्ट लो और अपना ध्यान रखो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।